हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स इन्फॉर्मेशन हम आप तक ला पाएँ। गाइस, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाउ टू स्कोर 80% इन द इग्नो यूजिंग ओनली गैस पेपर्स। गैस पेपर से आप कैसे 80% स्कोर कर पाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइस, आपका 12 जून 2025 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, टर्म एंड एग्जामिनेशन, तो आप अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए गाइस। आपका पेपर 12 जून 2025 का होने वाला है। इसका जो रिवाइज डेट शीट है हम इंस्टाग्राम चैनल पे लगा देंगे। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है @IGNOGalaxy। आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं गाइस, या फिर आप इग्नो के साइट से जाकर उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपका एग्ज़ाम्स 12 जून 2025 को है। आप पढ़ाई पर लग जाइए गाइस। यहाँ पर हम आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताएंगे और हमारा जो गैलेक्सी पब्लिकेशन से आप कैसे सपोर्ट ले सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो ये हमारा इग्नो गैलेक्सी से रिप्रेजेंट है, तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है गाइस, इज इट रियली पॉसिबल टू स्कोर 80% विद जस्ट गैस पेपर? तो मतलब सिर्फ गैस पेपर से ही आप 80% ला सकते हो गाइस? यस, बट विथ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजी। हाँ, तो आप ला सकते हो, लेकिन आपको बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा गाइस। ये नहीं कि आप एक ही में डिपेंडेंट हो गए, है ना, गैस पेपर से डिपेंडेंट हो गए। अगर आपको पूरे का कॉन्सेप्ट पता है, पूरे का कॉन्सेप्ट पता है, तो गैस पेपर आपका एक रिवीजन होना चाहिए गाइस। गैस पेपर्स आपका रिवीजन होना चाहिए। आप उस रिवीजन करके उसमें गैस पेपर को आप यूज़ करके एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फर्स्ट आपको जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा, डायरेक्ट गैस पेपर को आप पकड़ के पढ़ने लगोगे तो ये आपके लिए गलत साबित होगा। आप बहुत ही सॉरोफुल फील करोगे गाइस, आपको दुखी लगेगा, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, फिर गैस पेपर से पढ़िए। देन योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर गाइस। हैं, अंडरस्टैंड हाउ इग्नो एग्जाम्स वर्क। इग्नो का एग्जाम का पैटर्न समझिए गाइस, कौन सा क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है उस चीज़ में ध्यान दीजिए, कैसा टाइप का पैटर्न आता है ना। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, 1 मार्क के क्वेश्चन जो है, किस प्रकार के पूछते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा पूछते हैं। तो ये सब चीज़ एग्ज़ाम कैसे काम करता है वो सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा गाइस। फिर उसके बाद वेटेज क्वेश्चन, जो हाई वेटेज के, कौन से चैप्टर से, कौन से यूनिट से हाई चैप्टर के क्वेश्चन बनते हैं गाइस, है ना। हाई वेटेज के क्वेश्चन बनते हैं कौन से चैप्टर से, तो आपको कौन से यूनिट से, ये भी आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा गाइस कि कौन से यूनिट से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। कोई आपका जो यूनिट 1 है उसमें समझिए वहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप ये क्या कीजिए, एक नोटबुक लीजिए, वहाँ पर यूनिट का नाम लिखिए। अब यूनिट में यूनिट का नाम लिखिए और सब्जेक्ट का नाम लिखिए। उसके बाद है ना, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन के मार्क्स आए उसको यहाँ पर लिखते जाइए, ताकि आपको एक रिवाइज हो जाएगा। और जब आप फिर से आपको है ना, आपको बुक खोलना नहीं पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा हाई वेटेज के आए हैं मार्क्स आपके पेपर में। आप इस बुक को खोलेंगे या एक पेपर में A4 साइज का लिख ले रहेंगे, तो आपके लिए एक सरल हो जाएगा। जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तब आपको एक मतलब आपके एक पेपर रहेगा जिससे आप उसको अच्छा से रिवाइज कर पाएंगे, और उस पेपर के ज़रिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन से जल्दी कौन से क्वेश्चन ज़्यादा हाई वेटेज के क्वेश्चन है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा गाइस। और आप ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग में भी वो चीज़ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा गाइस कि इस चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। अगर आप भूल भी जाते हो तो इस पेपर से आप फास्टली उस क्वेश्चंस को देख सकते हो और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो जब भी आप ऐसा करने बैठें कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा हाई वेटेज के हैं, कौन से यूनिट के हैं, तो एक पेपर पेन लेके बैठिए गाइस, ताकि आपको क्या है, आपका इम्प्रूवमेंट आए। अब स्ट्रेटेजी 1 है एनालाइज पास्ट ईयर पेपर। तो गाइस आपको क्या है, इग्नो के साइट पे पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएंगे गाइस। या फिर आप चाहें तो आप इग्नो में या गूगल में सर्च कीजिए पास्ट ईयर पेपर्स
है ना, लास्ट 5 ईयर्स पेपर, लास्ट 5 ईयर, है ना गाइस, 5 ईयर्स के जो पेपर है वो आप उसमें सर्च कीजिए, लास्ट 5 ईयर पेपर्स, है ना, उसको आप एनालाइज कीजिए और उसको सर्च ऑन कीजिए, लास्ट 5 ईयर पेपर, पास्ट 5 ईयर्स पेपर, है ना। फिर उस पेपर से आप एनालाइज कीजिए कि रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं और 3 to 5 ईयर के ट्रेंड्स, जितने भी 3 से 5 साल के जो जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कीजिए। जैसे गाइस आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं या फिर आपके पास वो पेपर है, तो उससे बढ़िया आप क्या कीजिए, पेपर का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल लीजिए पांचों पेपर का, और ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है गाइस उसमें डबल स्टार मार्क्स कीजिए, और एक बार जो रिपीट हुआ है उसको 1 स्टार मार्क कीजिए, ताकि आप जब रिवाइज करने बैठेंगे तो जो ज़्यादा स्टार मार्क्स के क्वेश्चन पहले कीजिए, फिर बाद में 1 स्टार मार्क्स के क्वेश्चन को कीजिए, ताकि आपका पेपर जो है अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे गाइस, है ना। तो जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को आप फ्रिक्वेंटली जो आए हुए हैं उसमें अच्छा से आप उसमें गौर कर पाएंगे और उसको बना पाएंगे गाइस। अब स्ट्रेटेजी 2 है, यूज गैस पेपर वाइजली। अब क्या है, आप हमारे से इग्नो से गैस पेपर आप सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन उसको पूरा ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। ऐसा हम 100% गारंटी नहीं दे सकते कि हमारी गैस पेपर से आएगा, लेकिन हम आपको सपोर्ट के तरीके से बता सकते हैं कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर सकते हो, आपकी तैयारी कितनी हुई है। एक मॉक टेस्ट के जरिए आप देख सकते हो गाइस, है ना, गैस पेपर को। तो आप उसका ऐसा प्रकार के यूज कीजिए, उसमें रिलाय ना हो जाइए गाइस, है ना। कोई भी चीज को मेमोराइज ब्लाइंडली ना कीजिए। आपका सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, आपका कोर कॉन्सेप्ट है, जब तक सही नहीं रहेगा आप कोई सा पेपर निकाल नहीं पाएंगे। तो कोर कॉन्सेप्ट्स को पहले सही कीजिए, है ना, उसके बाद अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको क्या है, समझने भी आसानी हो, आप लिख के एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी आसानी हो, और आपके एग्जाम में जो मार्क्स है अच्छे आ पाए। आपको क्या है गाइस, फ्लो चार्ट का यूज करना पड़ेगा जब आप आंसर लिखते हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम्स बनाइए, एक एक को अच्छे से समझाइए, तब क्या है आपके इसमें मार्क्स बढ़ने की है ना चांसेस बढ़ जाती है। इससे आंसर राइटिंग आपका अच्छा होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आपका एक अच्छा आंसर का जो एक अच्छा रेपुटेशन होगा गाइस, की इन्विजिलेटर देखेंगे तो आपका जो पूरा जो प्रेजेंटेशन है तो उसमें एक अच्छा प्रभाव डलेगा, एक अच्छा इम्पैक्ट डलेगा, जिससे आपको क्या है, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे गाइस। अब तीसरा स्ट्रेटेजी है प्रेजेंटेशन मेथड। अब देखिए गाइस, मैंने जैसा बताया था वही प्रेजेंटेशन मैटर करता है। आपका फ्लो चार्ट, है ना, डायग्राम, ये सब चीज मैटर करता है गाइस, है ना। तो हमेशा क्लीन और लेजिबली लिखिए गाइस। कोई भी गाइस आप पेन यूज कर रहे हैं, कोई भी एक ही पेन यूज करिए एग्जाम में, है ना। अगर जो सा हेडिंग है उसको आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिख के उसको एक बॉक्स में ऐसा डाल सकते हैं, ताकि वो हेडिंग है ऐसा पता चल जाए, है ना गाइस। और जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें ऐसा डबल क्रॉसिंग ना करिए, बस एक सिंपल सा एक सिंगल क्रॉसिंग कर लीजिए। अगर रॉन्ग है तो जैसे ये एक वर्ड है तो ये रॉन्ग है, तो एक सिंगल क्रॉसिंग आप कर देंगे तो एक क्या है, ये रॉन्ग मिला जाएगा। आप उसमें आप डबल क्रॉसिंग ना कीजिए, ना उसको ऐसा टाइप से कीजिए ताकि वो खराब दिखे, तो ऐसे में मार्क्स आपका कम आएगा और जो इन्विजिलेटर है उसमें रॉन्ग इम्पैक्ट जाएगा। तो हमेशा क्लीन और लेजिबल लिखिए, है ना, मस्त साफ साफ लिखिए और थोड़ा दूर दूर लिखिए, है ना, ताकि आपको उसमें अच्छा समझ पाए। और हेडिंग और बुलेट पॉइंट्स उसमें दीजिए, और उसके बाद इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर दीजिए। जब भी लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले टाइटल, उसके इंट्रोडक्शन जरूर लिखिए, फिर बीच का जो सब्जेक्ट है वो लीजिए, लास्ट में कंक्लूजन दीजिए, ताकि आपका मार्क्स जो अच्छा इम्पैक्ट पड़े। और है ना, आपका लॉन्ग आंसर में है ना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, अगर कटता भी है तो 4 मार्क्स से ज़्यादा ना कटे गाइस। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम 6 मार्क्स उसमें लाने का कोशिश कीजिएगा। इस टाइप से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तब आपका जो है अच्छा मार्क्स आएंगे गाइस। अब लास्ट 15 स्मार्ट रिवीजन गाइस। आपका गाइस लास्ट 11 डे से, है ना, आपका जो लास्ट 11 डेज है उसमें स्मार्ट रिवीजन कैसे करेंगे गाइस, क्योंकि गाइस अब 15 डेज नहीं बचा हुआ है, अब 11 डेज बचा हुआ है ना। 15 डेज नहीं बचा है, 11 डेज बचा हुआ है, तो आपको इसको फोकस में रखना चाहिए।
है ना, कि आपका एग्जाम आने वाला है, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं गाइस, है ना, आपके पास ज़्यादा दिन नहीं, 10 डेज बचा हुआ है। तो गाइस इसको बहुत सीरियसली लीजिए, है ना। सिलेक्टेड गेस्ट पेपर क्वेश्चंस का आप उसको चॉइस कीजिए, है ना, अच्छे जेन्युइन गेस्ट पेपर का सपोर्ट लीजिए, है ना। उसके बाद उसका प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। अब रिवीजन करने का समय है गाइस, अब उसको पढ़ने का समय नहीं है, अब रिवीजन करने का समय है। अब क्या है, अपने आप उसको रिवीजन करिए और उसको रिवीजन करके अपना जो आपका पैटर्न है, जो आपका एग्जाम है, उसको अच्छा से देकर आप अच्छे मार्क्स लाइए गाइस। डू नॉट रीड फ्रॉम द गाइड ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। अब क्या मगअप करते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट गाइड उठाते हैं, उसको पूरा मगअप करने बैठ जाते हैं। ऐसा ना करिए गाइस, अभी रिवीजन का समय है, आपको अब रिवीजन करना है हार्डली। अब आपको जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो आप पढ़े हैं, अब उसको रिवीजन करने का समय है। अब गाइड उठा के पूरा रटने का समय नहीं है गाइस, है ना। पैनिक नहीं होइए। अगर आपको एग्जाम खराब भी जाता है तो आपको नेक्स्ट चांस मिलेगा, तो एकदम पैनिक नहीं होना गाइस। एकदम रूटीन वाइज अपने आप का दिनचर्या रख के आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो आप पढ़ें वही रिवाइज कीजिए ताकि आप वो लिख पाएं। अभी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं है, वो याद भी नहीं रहेगा और एग्जाम में आप लिख नहीं पाएंगे, और जो आता है वो भी आप पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। तो यू हैव टू बी केयरफुल गाइस। गैलेक्सी पब्लिकेशन योर सीक्रेट वेपन। तो गाइस आप हमारे गैलेक्सी पब्लिकेशन में भरोसा कर सकते हैं, आप उससे सपोर्ट ले सकते हैं गाइस, बिकॉज इट इज ट्रस्टेड बाय थाउजेंड ऑफ द इग्नो स्टूडेंट। इट्स प्रोवाइड वेल रिसर्च गेस्ट पेपर and it provide the high probability question with solution available in handwritten and digital format. Okay guys, for this you have to DM as given in your downside of the मेनू बार। ओके गाइस, जो नंबर दिया गया व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें कॉल बैक करके अपना जो क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं गाइस, और उससे सपोर्ट ले सकते हैं। टिप्स टू स्कोर हाई यूजिंग गैस पेपर को कैसे आप यूज कर सकते हैं। आप उसका प्रैक्टिस राइटिंग आंसर, आप उसमें टाइम लिमिट सेट कीजिए, और उसके बाद अपना राइटिंग आंसर्स को प्रैक्टिस कीजिए और उसको स्पीड बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। स्टिक टू द वर्ड लिमिट। हर एक वर्ड लिमिट का जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया, उसका क्राइटेरिया में वर्ड लिमिट को सेट कीजिए और उस तरह का क्वेश्चन को जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। फोकस ऑन क्लैरिटी नॉट क्वांटिटी। आपको फोकस करना पड़ेगा क्लैरिटी में, ना कि क्वांटिटी में गाइस। डोंट इग्नोर द शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर टाइम देके उसको सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। सॉल्व द वन मॉक फ्रॉम गेस्ट पेपर डेली इन द लास्ट वीक। तो लास्ट वीक का आपका जो 6 दिन बचे रहेगा या 7 दिन बचे रहेगा, तो एक एक मॉक पेपर का पूरा लेंदी मॉक को एक उठाइए, और पूरा एग्जाम में जैसा बैठ के आप लिखते हैं वैसे एक कोई साइलेंट प्लेस में जाके अपने घरों में वहां पर मॉक का पेपर को सॉल्व करना चालू कर दीजिएगा। तब आपको क्या है, उसका हाई यूजफुल रहेगा और आपको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम पे गाइस। डोंट डिपेंड 100% ऑन गैस पेपर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 100% गैस पेपर में डिपेंडेंट रहना बिल्कुल गलत है गाइस। अपने से भी रिवाइज करके कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए गाइस। कंक्लूजन, स्मार्ट वर्क पेस ऑफ। तो क्या गाइस, हमारा वीडियो का यही जरिए था आपको समझाने का कि स्मार्ट वर्क हमेशा पेज ऑफ करता है गाइस। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। आप फोकस एफर्ट के साथ आप 80% आप जरूर ला सकते हैं अपने पेपर में। गैलेक्सी पब्लिकेशन आपका जरूर इसमें सहायता करेगा आपको स्मार्टली वर्क करने में, है ना। आप प्रोसेस में बिलीव कीजिए, रेगुलरली रिवाइज कीजिए और अपने आप को प्रेजेंट में रखिए, और आपका जो पैनिक है उसको हटाइए, है ना। जो एंग्जाइटी है आपके एग्जाम्स के लिए उसको हटाइए, और अपने एग्जाम में जो आप पढ़े हैं वो पढ़ के जाइए और अपना बेस्ट से 100% देने का कोशिश कीजिए। उसके बाद रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए, जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस, यही था हमारा आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी को जरूर लाइक करें गाइस। इग्नो गैलेक्सी चैनल को जरूर लाइक करें गाइस। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं @इग्नो गैलेक्सी। ओके गाइस, हम इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF लिंक आपको दे देंगे, उससे आप गैस पेपर से आप देख सकते हैं
उससे सपोर्ट ले सकते हैं गाइज। अगर आपको फ्री पीडीएफ गेस्ट पेपर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमें इस दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कॉल बैक करें या फिर डीएम कीजिए, हमारी टीम आप तक रीच आउट होकर आपको जरूर सपोर्ट करेगी गाइज। ओके गाइज, आप उससे सपोर्ट ले सकते हैं, जरूर डीएम कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एग्जाम रिलेटेड क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, या गेस्ट पेपर रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से आपको हेल्प चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ इस नंबर पे आप कॉल बैक कर सकते हैं और आपका हेल्प जरूर किया जाएगा गाइस। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, जय हिंद।